बौद्ध परंपरा में संभाला का वर्णन अत्यंत विस्तृत और रहस्यमय और दार्शनिक गहराई से भरा हुआ है। विशेष रूप से काल चक्र तंत्र, कलश चक्र तंत्र, विमाल प्रभा और तिब्बती आचार्यों के टीकाओं में इसका अत्यंत सूक्ष्म विवरण मिलता है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि समय, काल, ब्रह्मांड, विश्व और मानव चेतना के मन के बीच गहरे संबंध को दर्शाने वाली परंपरा है। ग्रंथों में संभाला को पृथ्वी पर स्थित एक गुप्त, दिव्य और संरक्षित राज्य कहा गया है, जो साधारण दृष्टि से अदृश्य है। यह स्थान केवल उन्हीं को उपलब्ध होता है जो विशेष आध्यात्मिक योग्यता रखते हैं। संभाला को उत्तर दिशा में हिमालय के पास स्थित बताया गया है। इसे चारों ओर से बर्फीले पर्वतों ने घेर रखा है। यह एक विशाल घाटी के पास स्थित है, जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह सुरक्षित है। ग्रंथों में इसका सबसे प्रसिद्ध वर्णन है कि संभाला 8 पंखुड़ियों वाले कमल के समान बना हुआ है। बीच में मुख्य राजधानी कलापा है। उसके चारों ओर 8 भाग पंखुड़ियां, जिनमें अलग अलग नगर और क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्र का अपना प्रशासन, संस्कृत और आध्यात्मिक केंद्र है। कलापा को संभाला का हृदय कहा गया है। यहाँ भव्य मंदिर और ध्यान केंद्र हैं। राजा का महल सोने, रत्नों और दिव्य वास्तुकला से सुसज्जित बताया गया है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत, संतुलित और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया काल चक्र तंत्र संभाला की परंपरा का मूल आधार है। बुद्ध ने यह आदेश दक्षिण भारत के एक स्थान धन्य कटक में दिया था, जो आज के अमरावती क्षेत्र से जोड़ा जाता है। संभाला के प्रथम राजा सुचंद्र ने बुद्ध से निवेदन किया, हे भगवान, हमें ऐसा मार्ग बताइए जिससे हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूर्ण ज्ञान बोधि प्राप्त कर सके। बुद्ध ने इस विशेष अनुरोध पर काल चक्र तंत्र का उपदेश दिया। सुचंद्र ने इस उपदेश को संभाला ले जाकर एक विस्तृत ग्रंथ में संकलित किया। बाद में इस पर विमल प्रभा नाम की टीका लिखी गई। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं और आचार्यों द्वारा संरक्षित की गई। 3. संभाला के 32 राजाओं का वर्णन अत्यंत व्यवस्थित रूप से किया गया है। 7 धर्मराज, धर्म किंग्स। इनका कार्य था काल चक्र तंत्र की स्थापना, राज्य में धर्म की नींव रखना, आध्यात्मिक और सामाजिक व्यवस्था को संतुलित करना। पहला राजा सुचंद्र। इनके बाद अन्य 6 राजाओं ने इस ज्ञान को स्थिर किया। 25 कुलिक। इन राजाओं को कुलिक या कल्की कहा जाता है। इनकी विशेषताएं, यह केवल शासक नहीं बल्कि योगी राजा होते हैं। यह आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों शक्तियों के धारक होते हैं। यह धर्म को समय काल के अनुसार सुरक्षित रखते हैं। इन 25 में अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है रुद्र चक्रिन। 4. समय, काल और ब्रह्मांड का सिद्धांत। काल चक्र तंत्र का सबसे गहरा पहलू है समय का चक्र, साइकिल ऑफ टाइम। इसे 3 स्तरों पर समझाया गया है। 1. बाह्य काल, एक्सटर्नल टाइम, ग्रहों, नक्षत्रों, ऋतुओं का चक्र, ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश। 2. आंतरिक काल, इंटरनल टाइम, मानव शरीर की ऊर्जा, श्वास, प्राण, नाड़ी और चक्र, जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु। 3. वैकल्पिक या आध्यात्मिक काल, ऑल्टरनेटिव टाइम, ध्यान और साधना के माध्यम से समय से परे जाना, बोधि, ज्ञान की प्राप्ति। संभाला इन तीनों स्तरों का संतुलन का प्रतीक है। 5. महान भविष्यवाणी। ग्रंथों में बताया गया है कि एक समय आएगा जब धर्म का पतन हो जाएगा, लोभ, क्रोध और हिंसा अत्यधिक बढ़ जाएंगी। लोग केवल भौतिक सुखों में डूब जाएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान लगभग समाप्त हो जाएगा। इस समय एक शक्तिशाली अधर्मिक साम्राज्य उभरेगा जो धर्म के विरोध में होगा। तब संभाला के अंतिम राजा रुद्र चक्रिन प्रकट होंगे। वे एक विशाल, दिव्य और अनुशासित सेना का नेतृत्व करेंगे। यह सेना केवल भौतिक शक्ति ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति से भी युक्त होगी। धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक युद्ध होगा। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं बल्कि ज्ञान बनाम अज्ञान का प्रतीक है। अधर्म का पूर्ण विनाश, धर्म चक्र का पुनः स्थापना, एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत। संभाला